मेरे प्यार पर छात्र, आज का वीडियो सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट। मॉडल सेट का बात करने वाले हैं तो वो आपका हो जाएगा फिजिक्स। मॉडल सेट का बात करने वाले हैं तो वो आपका हो जाएगा फिजिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है। और इस प्रश्न में हम बात करने वाले मेरे प्यार छात्र टोटल 28 प्रश्न का। देखिए मेरे प्यार छात्र, आप लोग को जो है ना ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले हैं। जो कि आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा वो वीडियो आप लोग को फेक मिलेगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है मेरे प्यार छात्र। तो मेरा चैनल का नाम लिख लीजिए आप लोग, आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। जो आप सभी एवं छात्राएं के लिए ये सब वीडियो जो है ना इस चैनल पर आप लोग को उपलब्ध मिलेगा मेरे प्यार छात्र। तो आप लोग देर किस बात की कर रहे हैं मेरे प्यार छात्र। तो आइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यार छात्र, ताकि ये वीडियो आप सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। तो मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न करा कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा वटीन घटक होता है। प्रश्न करा देखिए कि पर्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वटीन घटक होता है। तो एक का आपका हो जाएगा I साइन अल्फा। क्या होगा? I साइन अल्फा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, कर रहा है प्रश्न कि किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो 2 का होगा कॉस थीटा। क्या होगा मेरे प्यार छात्र? कॉस थीटा। हमेशा याद रखेंगे कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है तीसरा में कह रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। कह रहा है प्रश्न कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। तो 3 का हो जाएगा स्वप्रेरक। क्या होगा? स्वप्रेरक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, स्वप्रेरक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 में क्या कह रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 तक है। प्रश्न कर रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक में N1 तथा द्वितीयक में N2 है। तो 4 का आपका आंसर जो हो ना वो होगा N1 के बराबर N2। क्या होगा? N1 के बराबर N2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, N1 के बराबर N2। चलिए तो अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 5 में प्रश्न कर रहा है कि AC का जो समीकरण वो I बराबर 50 साइन 100πt है, 100t है। तो धारा का आवृत्ति क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि AC जो है यह एक तार है, यह एक कालांतर मतलब समीकरण है। तो AC का जो समीकरण है वो I बराबर 50 साइन 100t है। तो धारा का आवृत्ति क्या होगी। तो धारा का आवृत्ति क्या होगा? 50/π हर्ट्ज। क्या होगा? 50/π हर्ट्ज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 6 नंबर में। 6 में कह रहा है कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। सभी छात्र देखिएगा कि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। 6 का देखेंगे और 6 का आंसर हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम, अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आता है 7 में क्या कह रहा है कि यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी और C बराबर 0.5 जो R बराबर 100 ओम है तो श्रेणीक्रम में तो अनुनादी आवृत्ति होगा। प्रश्न कर रहा है कि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 Q और R बराबर 100 ओम, तो श्रेणीक्रम में अनुनादी आवृत्ति क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 7 का। और 7 का कह रहा है कि 500 रेडियंस बटे सेकेंड, 500 रेडियन बटे सेकेंड। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 रेडियन बटे सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 8 में क्या कह रहा है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न कर रहा है कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सभी छात्र देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि एक जो कुंडली है वो व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 8 का आपका आंसर हो केवल AC परिपथ में, केवल AC परिपथ में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, केवल AC परिपथ में।
चलिए अगला देखेंगे तो अगला आपका आता है 9 में। 9 में क्या कह रहा है कि एलसीआर परिपथ में धारिकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है तो समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर होना चाहिए। प्रश्न कर रहा है कि एलसीआर परिपथ में धारिकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है, समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर होना चाहिए। प्रश्न कर रहा है मेरे प्यारे छात्र, और प्रश्न को हमेशा समझिएगा। प्रश्न कहता है कि एलसीआर परिपथ में धारिकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है तो समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर होना चाहिए। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा 4L। क्या होगा 4L, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम 4L। चलिए अगला देखेंगे तो अगला आपका आता है 10 में। 10 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या 100 तथा 3000 1000 तथा 3000 यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है, द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों की विभवांतर क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगा। द्वितीय कुंडली के प्रति फेरों में विभवांतर क्या होगा। तो चलिए 10 का देख लेते हैं मेरे प्यार साथ, और 10 का आपका आंसर हो जाएगा 0.08 वोल्ट। 0.08 वोल्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 का कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। 11 का देखेंगे तो अपचाई ट्रांसफार्मर धारा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, धारा। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, धारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। 12 में कह रहा है कि पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या है। पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय मुख्य प्रभाव क्या होता है। मुख्यतः क्या होता है, सभी छात्र देखिएगा। 12 का हो जाएगा जूल ऊष्मन। क्या होगा, जूल ऊष्मन। प्रश्न करा कि पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या होता है, जूल ऊष्मन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 13 का। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होता है। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। सभी छात्र देखिएगा 13 का, और क्या होगा कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे तो अगला आपका आता है 14 में। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, वो आपका हो जाएगा डीसी। क्या होगा, डीसी। तो डीसी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में जो किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो वो आपका होता है डीसी। डीसी संधारित्र प्रतिरोध का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 15 का कि एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे दोलनी परिपथ। प्रश्न कर रहा है कि एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, दोलनी परिपथ। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र 15 का कि एलसी परिपथ को कहा जाता है दोलनी परिपथ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 16 का कि प्रतिबाधा इंपोर्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, हेनरी। सभी छात्र देखिएगा कि प्रतिबाधा जो इंपोर्टेंट है उसका मात्रक क्या हो जाता है, हेनरी। तो इसका आंसर होगा आपके सामने ए, तो ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए अगला देखते हैं तो अगला आपका आता है कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई तो धारा के मूल्य माध्य वर्ग का मान क्या होता है। याद रखिए सभी छात्र कि पर्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई है और धारा के मूल्य माध्य वर्ग का मान क्या होता है, तो 17 का हो जाएगा 60/√2। क्या होगा, 60/√2। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 60/√2। चलिए 18 का प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे कि प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। याद रखेंगे प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम। सभी छात्र देखिएगा प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, ओम। चलिए अगला देख लेते हैं तो अगला आपका आ जाता है 19 में कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि एलसीआर का परिपथ का प्रतिबाधा क्या होती है। तो रूट बराबर √R² प्लस W² और L²। क्या होगा, √R² प्लस W² और L²। L माइनस R परिपथ की प्रतिबाधा होती है R², √R² प्लस W² और L², ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का देखेंगे कि पर्यावर्ती विद्युत धारा के परिपथ में अनुनाद अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कालांतर क्या होता है। कह रहा है कि पर्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभव बल के बीच कालांतर क्या होता है। 20 का देखेंगे और 20 का आपका आंसर हो जाएगा 0। क्या होगा, 0। तो आंसर आपका हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0।
चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 21 में प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर Q हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान क्या होता है। कि यदि पर्यावर्ती धारा विभव बल के बीच कालांतर Q हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान क्या होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, प्रश्न कहता है कि यदि पर्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कालांतर Q हो तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान क्या होता है। 21 का देखेंगे और 21 का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा cos U। क्या होगा, cos Q। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, cos Q। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 22 में करा के LC माइनस आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। तो LC माइनस आर की शक्ति गुणांक क्या होता है 22 का देखेंगे। और 22 का होगा कि R बटे √R² प्लस W² और L² कह रहा है कि L माइनस आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है R बटे √R² प्लस W² और L²। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 का कि तत्व तारा मीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। प्रश्न याद रखेंगे कि तत्व तारा मीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। 23 का देखना है और 23 का होगा मूल औसत वर्ग धारा याद रखेंगे। प्रश्न कर रहा है कि तत्व तारा मीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का, तो मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मूल औसत वर्ग धारा। चलिए 24 का कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है। प्रश्न कर रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है भांबड़ा धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जाती। मतलब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वह परतदार क्यों बनाया जाता, ताकि भांबड़ा धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 का कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, याद रखेंगे कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। 25 का देखेंगे प्रेरक में। क्या होगा, प्रेरक में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, प्रेरक में। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 26 में कह रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान 0 की आवृत्ति होती है। प्रश्न कर रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान 0 होने की आवृत्ति है। याद रखिए सभी छात्र। और 26 का आपका आंसर हो जाएगा 25। क्या होगा, 25। 50 का था 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 27 का कि भारत में आपूर्ति की जा रही पर्यावर्ती धारा आवर्त होता है। कि भारत में आपूर्ति की जा रही है पर्यावर्ती धारा आवृत्ति होती है। तो 27 का आपको जो 50 हर्ट्ज। क्या होगा, 50 हर्ट्ज। प्रश्न का कि भारत का जो आपूर्ति वह की जा रही किसके द्वारा, तो पर्यावर्ती धारा के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट और आखिरी देखते हैं कि किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT है तो एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin WT वोल्ट परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होगा। याद रखेंगे कि किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin WT वोल्ट है तो परिपथ में शक्ति हानि क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 0। क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 0। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास तरह से बनाया गया। मेरे प्यारे छात्र बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है ताकि आप सभी छात्र बिहार का टॉपर बने। मेरे प्यारे छात्र तो आप लोग को क्या करना है, बस एक ही काम करना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरे प्यारे छात्र आप लोग मेरा चैनल वॉच टाइम जरूर बढ़ाएं। मेरे प्यारे छात्र तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।